जय हिंद साथियों, हमें इस वीडियो में पढ़ना है आर्टिकल 105 और आर्टिकल 105 क्या कहता है ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि संसद के सदन, संसद की समितियां और संसद के सदस्यों की शक्तियां और विशेष अधिकार। तो उस वीडियो में हमने समितियों को डिटेल में पढ़ लिया था कि स्थायी समिति क्या होती है, अस्थायी समिति क्या होती है, समितियां कितने प्रकार की होती है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे। अब हमें उन विशेष अधिकारों को जानना है जो इन लोगों को मिले हुए हैं। तो सदन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समितियाँ हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। संसद सदस्य हम जानते हैं, जो संसद में बैठने वाले सदस्य होते हैं, सांसद, उन्हें ही संसद सदस्य कहा जाता है, MP कहा जाता है। तो इन सब के पास में जो विशेष अधिकार हैं उनके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कुछ सामूहिक विशेष अधिकार हैं और कुछ व्यक्तिगत विशेष अधिकार हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जान लेना पड़ेगा कि जो विशेष अधिकार हैं, एक तरीके से आप स्कूल जाते हैं तो हर एक बच्चे के पास में एक सबको कुछ अधिकार होते हैं उस स्कूल में घुसते ही, कि कोई मारपीट नहीं करेगा किसी के साथ में। ऐसे होता है ना स्कूल में, जो सब बच्चों को अधिकार प्राप्त है और हर एक बच्चे को कुछ प्राप्त है कि तुम उठ जाओ तभी तुम्हें ही उठना पड़ेगा, है ना। तो चलो, हमें सामूहिक अधिकार, विशेष अधिकारों की चर्चा करनी है। तो सामूहिक विशेष अधिकार में पहले जो संविधान के आर्टिकल 105 में लिखा है वो ये लिखा है। क्या लिखा है कि वाक की स्वतंत्रता होगी, यानी कि आप अपनी बात रख सकते हैं, मतलब जो भाषण वगैरह है वो सब कुछ दे सकते हैं। आप अपनी मतलब कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है एज अ संसद सदस्य, समिति या सदन, वो आप यहाँ पे अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर कहा गया है कि न्यायालय में आपके खिलाफ, संसद सदस्य के खिलाफ, जो उसने भाषण वगैरह दिया है उसके खिलाफ संसद न्यायालय में क्या नहीं की जा सकती, कार्यवाही नहीं की जा सकती। बढ़िया बात है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना। फिर क्या कहा गया है कि प्रकाशन करने की स्वतंत्रता, जो भी संसद में हो रहा है 1-1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है, उसका प्रकाशन किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों को पता नहीं चलना चाहिए। अब प्रकाशन में तो यूट्यूब पर भी डाल दिया जाता है, कहीं भी डाल दिया जाता है। तो इस वजह से ध्यान रखा गया है कि कुछ चीज़ों को नहीं डालने की स्वतंत्रता भी है संसद के पास में, और कुछ चीज़ों का प्रकाशन करने की स्वतंत्रता है। ये संसद डिसाइड करेगी कि वो किस चीज़ को प्रकाशन करना चाहती है, किस चीज़ का नहीं करना चाहती है। लेकिन एक संशोधन हुआ था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, जिसमें कहा गया था जो आम ऐसी चीज़ें हैं जो सबको, जनता को पता होनी चाहिए, वो आपको प्रकाशित करेंगे आप, तो आपसे कोई मना नहीं करेगा कि आपने कुछ गलत किया है। अब बात करें कि ये जो 3 अधिकार हैं ये क्या और लोगों को भी प्राप्त हैं, तो बिल्कुल है। हमने पहले ही पढ़ा था कि मतलब कि 88वें आर्टिकल में मंत्रियों, महान्यायवादियों के अधिकार, तो क्योंकि महान्यायवादी वोट नहीं दे सकते लेकिन बोल सकते हैं, उधर बैठ सकते हैं, तो ये जो अधिकार हैं ये जो भी संसद सदन में बैठेगा उन सबको भी मिलेंगे। अगर हम कुछ व्यक्तिगत अधिकारों की बात करें तो एक व्यक्ति है, अब उसको संसद के सदन में कार्यवाही चल रही है, सत्र चल रहा है, उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद आप उसको बंदी नहीं बना सकते हो। ये उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन नहीं बना सकते मतलब नहीं बना सकते। भाषण की स्वतंत्रता तो वो हम बात कर भी चुके हैं, और भाषण की हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो एज अ संसद सदस्य भाषण के मतलब कि भाषण की स्वतंत्रता, संसद सत्र के दौरान न्यायालय के जो मुकदमे हैं वहाँ पे जाने से मना कर सकता है एक व्यक्ति कि अभी संसद सत्र चल रहा है, हम नहीं आएंगे। वैसे अपन को बुलाता है तो अपन को जाना पड़ता है, लेकिन वो टाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आर्टिकल 106 देखेंगे। आर्टिकल 106 कुछ नहीं कहता है, इधर ही मैं बता देती हूँ। आर्टिकल 106 कहता है कि ये जो संसद सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते, तो ये कहा गया है कि समय समय पर जो संसद है यही तय कर लेगी कि इसके सदस्यों को कितना क्या वेतन भत्ता देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके संसद सदस्यों के वेतन भत्ते के बारे में। पेंशन कब से दिया जाना स्टार्ट हुआ ये बताना है, क्योंकि स्टार्टिंग में पेंशन का कोई प्रावधान इनके लिए नहीं देखने को मिलता है। अब हम बात क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 106। तो 105 में हमने ये पढ़ लिए कि संसद के सदन, समितियों और संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार, ठीक है। तो विशेष अधिकार हमने पढ़ लिए। अब आर्टिकल 106 में क्या पढ़ना है, आर्टिकल 106 में हमने पढ़ लिया है कि जो संसद सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है, फिर आर्टिकल 107 में बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 107 में क्या दिया गया है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ या अभी बता दूँ, अभी ही बता देती हूँ, ठीक है। देखती हूँ वीडियो कितने मिनट का हुआ है।
ठीक है, 4 ही मिनट का हुआ है, इधर ही कर लेंगे अपन। आर्टिकल 107 में क्या है कि जो विधेयक होता है ना, तो विधेयक को स्थापित करना या विधेयक को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? पुरस्थापित करना। पुरस्थापित करना, तो पुरस्थापित करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई है। तो आई होप आपको ये कंफ्यूजिंग लगता होगा, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ एक तरीके से कि आज से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं आर्टिकल 107 तो बताऊँगी, लेकिन साथ में मैं बताऊँगी कि वित्त विधेयक कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, और साथ में ही मैं बताऊँगी कि धन विधेयक की प्रक्रिया क्या होगी, और इसके साथ में मैं एक और चीज़ बताऊँगी, यानी कि जो साधारण विधेयक है उसके प्रक्रिया बताऊँगी कि कैसे उसको उधर की प्रक्रिया होती है कि कहाँ क्या होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 107, आर्टिकल 117 और आर्टिकल 110 हम इनको एक साथ कवर करेंगे। फिर इसमें जो प्रॉब्लम आ जाती है उसके बाद में, मतलब साधारण विधेयक में अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध पैदा हो जाता है तो होती है संयुक्त बैठक। क्या होती है? संयुक्त बैठक। क्या होती है? संयुक्त बैठक। यानी लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने 6 महीने तक कोई रिएक्ट नहीं किया, या उसने कुछ परिवर्तन या संशोधन कर दिया, लेकिन लोकसभा ने नहीं माना, या यही काम राज्यसभा ने स्टार्ट किया और लोकसभा ने नहीं माना, तो इन सभी कंडीशंस में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो इनमें जो प्रॉब्लम आएगी उससे क्या होगा? संयुक्त बैठक बैठेगी। सो आर्टिकल 108 में हम वो देखेंगे। धन विधेयक की प्रक्रिया की चर्चा की गई है आर्टिकल 109 में, तो वो प्रक्रिया हम इधर देख लेंगे। और आर्टिकल 10 में दिया गया है कि धन विधेयक की परिभाषा, तो ये आर्टिकल 110 हो जाएगा। फिर जब ये विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास में जाएगा तो राष्ट्रपति हाँ ना कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुमति देते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे आर्टिकल 111 में। तो ये इंटरलिंक हैं ये सभी आर्टिकल्स, तो आपको थोड़ा सा समझते हुए पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आर्टिकल हाँ 105 पढ़ लिया था, अब आर्टिकल 107 क्या कहता है, अलग अलग नहीं सोचना है, आपको दिमाग लगाना है। साधारण विधेयक 107, अगर साधारण विधेयक में ही गतिरोध पैदा हो गया तो आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक बुला दो। अगर मान लिया जाए कि क्या हो जाएगा, धन विधेयक है, पैसे वाली बात है, यहाँ पे राज्यसभा का कोई काम नहीं, तो धन विधेयक की प्रक्रिया क्या है, धन विधेयक की प्रक्रिया में राज्यसभा का क्या भूमिका है, ये सब हम कहाँ पे देखेंगे? आर्टिकल 109 में। और धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक को धन विधेयक क्यों कहेंगे, उसमें क्या क्या होता है, ये सब हम आर्टिकल 110 में देखेंगे। फिर जब मतलब कि विधेयक कहाँ पे गया? राष्ट्रपति के पास में गया, तो यहाँ पे राष्ट्रपति बताएंगे कि हाँ एक कानून बन सकता है, मना कर देंगे तो वापस चला जाएगा, लेकिन वापस फिर संसद उसको वैसे ही या किसी भी तरीके से पारित करके भेज देगी, तो फिर राष्ट्रपति मजबूर है, राष्ट्रपति को हाँ बोलना ही पड़ेगा। तो इस वजह से हमें ये आर्टिकल से एक दूसरे से लिंक करना है। मुझे नहीं समझ में आता कि आर्टिकल 117 में क्यों रखा है वित्त विधेयक, यहीं पर वो वित्त विधेयक भी रख देते धन विधेयक के बाद में और फिर अनुमति बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी जानकार हूँ, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से कहा जा सकता है कि जैसे कि साधारण विधेयक बता दिया तो उसके साथ में ही जैसे कि संयुक्त बैठक 108 में बता दी, फिर आर्टिकल 109 में वो वित्त विधेयक बता देती, फिर वित्त विधेयक में ही एक पर्टिकुलर टाइप होता है धन विधेयक का, तो पहले वित्त विधेयक बता देते फिर धन विधेयक बता देते। तो मतलब अध्ययन तो हमें भी करना पड़ता है ना, हर एक सिटीजन के लिए अध्ययन करना तो ज़रूरी है। केवल आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 10th 12th 11th में हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूपीएससी पीसीएस कर रहे हैं, या फिर आप वकील बनना चाहते हैं, तभी पॉलिटिकल साइंस ज़रूरी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में संविधान तो हर सिटीज़न के लिए ज़रूरी है, तो अगर ऐसा लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता। बाकी ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत कद्र करती हूँ हर एक व्यक्ति की जिन्होंने भी संविधान को बनाने में भूमिका निभाई है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर ले रहे हैं। आपको मैंने यहाँ पे प्रोसेस समझा दिया एक तरीके से कि इनको कैसे इंटरलिंक करा जाता है, क्योंकि हम बस भेड़ चाल की तरह मतलब कि क्या कर लेना चाहते हैं कि हमने ये आर्टिकल रट लिया, रटने से आप लॉन्ग टाइम तक नहीं खेल पाएंगे। याद करना है, कॉन्सेप्ट के साथ करना है, स्टोरी बना के और अपने इमोशंस को इनबिल्ड करना है, उसमें डालना है मतलब। और फिर जो आप आओगे ना, आप खुद देखना कि यूँ आर्टिकल्स तो आपकी फिंगर्स पे होंगे। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, अभी हमें विधायी प्रक्रिया देखनी है। और बीच के आर्टिकल्स की मैंने चर्चा नहीं की है ना, जैसे कि 112 की, 13 की, 14 की, 115 की, 116 की, 117 की सीधी क्यों कर दी है, आप ये सोच रहे होंगे। क्योंकि ये हैं सब बजट से रिलेटेड। आप बजट का भाषण पेश किया जाएगा, बजट पेश किया जाएगा आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 113 क्या कहेगा, आर्टिकल 113 कहेगा कि जो ये भाषण तो ठीक है तुमने दे दिया कि ये करना है, अब पर्टिकुलरली बताओ कि किस चीज़ के लिए कितने पैसे चाहिए। प्राक्कलन, तो प्राक्कलन जो है वो आर्टिकल 113 में रखे गए हैं। तो अब प्राक्कलन को अगर हम तोड़ेंगे, प्रा प्लस आकलन, पहले से जो आकलन किया जाए कि इस चीज़ के लिए इतना पैसा लगेगा, तो हर एक मंत्रालय एक अनुदान की मांग रखेगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे देख लेंगे हम। फिर आर्टिकल 114 क्या कहेगा, आर्टिकल 114 आपसे कहेगा कि हाँ ठीक है, आकलन तो हो गया है, अब निकालना है पैसा संसद की संचित निधि से, तो उसके लिए आपको विनियोग विधेयक पास करना पड़ेगा। बिना विनियोग विधेयक के आप एक पैसा नहीं निकाल सकते। एक सिंगल डिजिट का एक डिजिट का भी पैसा आप संसद से नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि अभी आपने संसद से अनुमति नहीं मांगी। तो विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। विनियोग विधेयक जब पास हो जाएगा फिर आगे की प्रोसेस होगी। अब क्या होगा कि जैसे कि हम देखते हैं किसी भी चीज़ का कोई रोड बनता है तो 10-10 सालें लग जाती हैं। कोई सड़क के साथ साथ कोई बड़ी मतलब कि स्मारक बनना है या सदन बनना है या संसद का कुछ ऐसा बनना है जिनमें 5-5, 10-20 साल लग जानी है। तो उसमें क्या हो जाता है, वो अनुदान जो 13 में रखा गया था वो तो उस साल, अब महंगाई बढ़ जाएगी तो कम हो जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर वो मांग रखेंगे, तो उन्हें अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान को आर्टिकल 115 में टैकल किया गया है। फिर आर्टिकल 16 में क्या है, कभी कभी क्या होता है बजट पेश कर दिया सब चीज़ें लेकिन अभी वो पास ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा पहले से कहा जाता है। जैसे कि अपन के मोबाइल में रिचार्ज होता है लेकिन क्या हो जाता है कि रिचार्ज ख़त्म हो जाता है। जैसे आज के 1.5 GB मिले वो ख़त्म हो गए क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो को अपलोड करना है। अब वो तो इतने जल्दी ख़त्म हो गए हैं। अब वो ख़त्म हो गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं कि 50 रुपये से 29 रुपये से 19 रुपये से क्या कर लिया, 1 GB 2 GB या 25 GB का नेट बाय कर लिया। वैसे ही अगर मतलब कि पहले से ही कि हम बाद में तुम्हें वो कर देंगे, यानी कि जो जितना रुपया इधर पे लग रहा है तो सिर्फ 2 महीने का रुपया निकाल लेते हैं जो सामान्य खर्च होते हैं उनके लिए। तो आर्टिकल 116 में इसको कहते हैं लेखा अनुदान, अपवाद अनुदान, मतलब ऐसा कुछ जिसके बारे में अभी नहीं है पता, अपवाद है वो तो नाम से ही कंफर्म है। एक है प्रत्यय अनुदान, तो ये आर्टिकल 116 में। 117 वित्त विधेयक की प्रक्रिया में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। फिर आर्टिकल 118, आर्टिकल 118 क्या कहता है, आर्टिकल 118 आपसे कहता है, मैं लिख नहीं रही हूँ तो आई होप कि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए, बट नहीं होंगे, ठीक है। आर्टिकल 118 जो है वो कहता है कि जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो क्या प्रक्रिया होगी, ठीक है। और अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में जब मैं वित्त विधेयक ये पूरे विधेयक की प्रक्रिया अच्छे से समझा दूँगी, फिर उसके बाद में जब मैं एक वीडियो में बजट और ये अनुदान वनुदान समझा दूँगी, उसके बाद में एक छोटी सी वीडियो में या उसी वीडियो में हम बता देंगे कि ये प्रक्रिया नियम ये सब कुछ क्या होता है। सो बस आप ये जो पूरी सीरीज़ है आपको क्रम से देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक वीडियो में मैंने सब कुछ कवर नहीं किया है, हो भी नहीं पाएगा कवर, आप कवर कर नहीं सकते हो, नेट की इशू है, नेट का इशू है। वैसे तो मैं एक दिन में ही पूरा 10-15 घंटे में मतलब कि एक पार्ट अच्छे से संसद का करा देती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेट बहुत इशू आता है, वीडियोस फंस जाती हैं बीच में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया, मतलब विधेयक को पास करने की, पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया। सो आपको कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। धन्यवाद।